नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम सभी लोग मुग़ल काल की चित्रकला के प्रश्नों को हल करेंगे जो टीजीटी पीजीटी कला में आए हुए हैं। तो मुग़ल काल चित्रकला में अकबर, जहांगीर और शाहजहां से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कला के अंतर्गत पाते हैं। तो उन प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को आज देखते हैं, जो प्रश्न आ भी चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस मुग़ल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ देखिए उत्तर दिया गया है ऑप्शन सी, बेहजाद को। बेहजाद को मुग़ल काल में पूर्व का राफेल कहा जाता था और ईरानी फारसी मुग़ल कालीन चित्रकार बेहजाद था। बेहजाद जो था वो ईरानी शैली का बड़ा ही उत्तम चित्रकार था। पहले वह तैमूर वंश से संबंधित था और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बेहजाद का उल्लेख किया है। तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो लिखी गई है उसमें बेहजाद का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन बी, आका रिजा सही है। यहाँ दिया गया उत्तर भी। तो अबुल हसन के पिता का नाम आका रिजा था और यह हेरात का निवासी था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर अज जामा की उपाधि दी थी। नादिर अज जामा की उपाधि दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले को बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए सही है, अकबर ने। तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प में यहाँ पर हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? वैसे यहाँ सही रूप से देखा जाए तो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था, लेकिन किसी का नाम न होने के कारण अकबर माना जा सकता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासन कार्य अकबर के हाथों में आ गया था। इस कारण से यहाँ पर इस विकल्प में अकबर को माना गया है। टीजीटी 2004 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी, अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ऑप्शन ए इसका सही है, गुजरात। गुजरात। तो अकबर ने गुजरात का विजय जो किया था 1572-73 के उपरांत किया था और उसके बाद जब विजय उसने प्राप्त किया तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसकी ऊंचाई जो अगर बात करें बुलंद दरवाज़ा की तो 134 फीट है। 134 फीट है और यह 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिणी दीवार में निर्मित है तथा भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी इसे माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई क्या है? देखिए यहाँ पर अभी बताया गया 134 फीट है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 134 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है? तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, राजस्थानी और ईरानी।
तो मुगल शैली जो भारतीय, राजस्थानी तथा पारसियन ईरानी शैली के सम्मिश्रण से हुआ है। चूँकि मुगलों का प्रभाव सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर हुआ, जहाँ पर पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में थी, और मुगलों ने ईरानी शैली के चित्रकारों को पहले से आश्रय दिया था। ऐसे में इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से इंडो पार्सियन शैली आगे चलकर मुगल शैली के रूप में विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल का स्वर्ण युग था, तो इसका 4 नंबर विकल्प ऑप्शन डी सही है, शाहजहां का समय। तो शाहजहां का समय जो था वो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग अगर पूछा जाता तो जहांगीर का काल माना जाता। तो यहाँ लेकिन पूछा जा रहा है कि मुगल काल का स्वर्ण युग, तो शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक। और अगर देखें शाहजहां का जो शासन काल था 1627 से लेकर 1656 ईस्वी तक था। 30 वर्षों तक लगभग इन्होंने शासन किया था शाहजहां ने। ठीक। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि साम्राज्य की विशालता, सुदृढ़ता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। ठीक। तो ये प्रश्न मुगल काल के चित्रकला से संबंधित थे। तो आपको ये प्रश्न कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले वीडियो में कला टीजीटी की तैयारी के लिए अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।